देते रहना। मुझे अब लगता है इस ट्रैवल के बाद कि मैं भारत भ्रमण कर सकती हूँ। हम निकल चुके हैं मुंबई के लिए। महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं, लेकिन मुंबई से थोड़ी दूरी पर एक ठिकाना बना लिया। हमें लगा हर स्टेट में रुके हैं तो यहाँ भी थोड़ा रुक लिया जाए। तो कहा था ना, कुछ फ्रेंड से मिलना था तो वो मिल लिए। और रात को कुछ घंटे का, मतलब 3 घंटे की जर्नी है यहाँ से मुंबई। तो कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, आराम से निकलते हैं सुबह में। तो अभी हम लोग 9 बजने वाले हैं, 9:15 अभी निकले हैं। और घर पहुंचकर बस आप लोगों से मिलेंगे। मुंबई वेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब कोई शहर वेट नहीं करता, हम ही लोग बस करते हैं वेट। सब कहने वाली बातें हैं। तो बस अब नेचर को अपने साथ अंदर जज्ब करके, बिठा करके जा रहे हैं मुंबई। और मुंबई की लाइफ क्या होगी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और साथ चाहिए बेटा, बेटा गुरु साथ देते रहना। चलो मिलते हैं मुंबई। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय हो गया, पानी हो गया। अब थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊंगी। क्या हो रहा है? तो घर नेचुरली इतने लंबे टाइम, महीनों से बंद है, तो कैसा होगा आप लोग गेस कर सकते हैं। वैसा ही है जैसा हर किसी का होता है। बंद घर ज़्यादा गंदा होता है बाय द वे। क्या हो रहा है? नीचे कोई कुछ बेच रहा है शायद। एनीवेज, तो आपको पता तो चल गया होगा कि कल आने के बाद मैं आलस से पूरी भर गई और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इतने लंबे जर्नी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। जर्नी तो साथ साथ किया है, पर लौटने के बाद उसका क्या असर है, क्या मज़ा है, क्या मीठे वाले एक्सपीरियंस है, क्या कड़वे और तीखे वाले एक्सपीरियंस है, वो बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो गई। हाँ, हाय हाय गर्मी। इस वीडियो की शुरुआत हाय हाय गर्मी से करूँगी क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी है। गर्मी का मतलब ह्यूमिडिटी है, ऐसा लग रहा है सफोकेटिंग फीलिंग आ रही है, उमस से भरा हुआ। समंदर जहाँ होगा ऐसा रहेगा ही। और मैं जब आई हूँ तो सर्विसिंग वगैरह एसी का नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है। तो वो सब भी काम करना है। सो एनीवेज, अभी हम लोग मुंबई की बात नहीं करते, अभी हम उन दिनों की बात करते हैं जो अभी अभी हमने साथ में बिताया है। सो एक छोटा सा इस जर्नी का सम अप कर देते हैं। कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। सो बेसिकली ये मेरा पहला रोड ट्रिप था और उसके पहले मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लग रहा था यार महीनों महीनों कैसे कार में ही ज़िंदगी बीतेगी, बहुत ही टायरिंग होगा, इतना ट्रैवल कर पाऊंगी या नहीं, कहीं लोअर बैक की ना लग जाए, बहुत तरह के। जैसे अमूमन होता है ना, हम कुछ भी नया करते हैं तो हम उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को सामने लाते हैं। मुझे अब लगता है इस ट्रैवल के बाद कि मैं भारत भ्रमण कर सकती हूँ अपनी कार से। या इट्स नॉट टफ। अगर आराम से कुछ भी काम किया जाए तो मुझे लगता है बड़ा ही मज़ेदार हो सकता है जर्नी। और मेरी ये पूरी जो जर्नी है ना, बहुत मज़ेदार रही, मिक्स रहा एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हर जगह जन्नत ही नसीब हुआ। ऐसा लगा, कहीं कहीं लगा उफ
यही स्वर्ग है, और कहीं कहीं लगा भैया ये तो नर्क से भी बदतर है। मतलब होटल्स के रूप में या खाने के फूड अगर अच्छा आ जाए तो लगता है भैया यही स्वर्ग है, लेकिन तैयार रहना पड़ता है ट्रैवलिंग में, कभी भी सरप्राइजेस आ जाते हैं बैड वे में भी। तो या फूड पॉइजनिंग वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैं अब सिनेमा हॉल में कुछ भी खा लूँगी लेकिन सैंडविचेस नहीं खाऊंगी, वो जो मेयोनीज और वो सब डालते हैं, पता नहीं एक्सपायरी होता है या क्या होता है। मुझे पटना में वो फूड पॉइजनिंग हुआ और पहाड़ों में जाकर ख़त्म हुआ, जब मैंने वहाँ पे ट्रैक व्रैक किया, पता नहीं कैसे वो अपने आप एडजस्ट हुआ, बट बहुत लंबा चला फूड पॉइजनिंग। पानी को लेकर कहूँगी वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी अलबत्ता ऐसी हूँ कि कहीं भी कभी कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, वो कोशिश करना चाहिए कि पानी मिनरल ही पिए। मैं घाट घाट का पानी पीती रही हूँ। सो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे अगर सूट नहीं कर रहा है तो मुझे बॉटल वाटर पीना चाहिए, भले ही वो डेड वाटर है, बट ठीक है, अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ का पानी थोड़ा मुझे गड़बड़ कर सकता है। और मैंने पानी बहुत कम पिया है इस ट्रैवलिंग में। आप लोग पूछ रहे ना बालों को क्या हुआ, स्किन को क्या हुआ, देखो डिहाइड्रेटेड हो पूरी। तो ट्रैवलिंग में ये एक प्रॉब्लम आती है, पानी जितना पीना चाहिए हम उतना नहीं पी पाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता यार कि हर दूसरा पेट्रोल पंप का टॉयलेट साफ मिलेगा या गंदा मिलेगा या क्या होगा। इसलिए मैं थोड़ा पानी कंट्रोल करके पी रही थी ताकि मुझे सुसु ना आए, क्योंकि मैं डाइपर बेबी हूँ, मैं पीऊँगी और जाऊँगी, मुझे कंट्रोल नहीं हो सकता। तो एक वो समस्या आई ट्रैवलिंग में, और उसका सल्यूशन मुझे ये दिखा, शर्म कपड़ता छोड़ दो, हिम्मत करो, और जहाँ लगे कि कोई पब्लिक नहीं है, थोड़ी खाली है, जंगल है, तो भैया आप गंदे टॉयलेट यूज़ करने से अच्छा है कि आप जंगल यूज़ करो। ऑल्दो इट्स नॉट गुड, ये परमिशन नहीं है, मतलब ऐसे मना करते हैं, लेकिन भैया यूरिन इन्फेक्शन हो जाए उससे अच्छा है कि छोटा सा ये, मतलब सुसु के लिए तो मुझे लगता है कि ये इज़ अ गुड ऑप्शन। और मैं इस ट्रैवल में ऐसी मजबूत हो गई हूँ, अदरवाइज बहुत ऐसे स्थिति में तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और क्या, स्टे मैं बोलूँगी हाईवे पे जहाँ भी अच्छा मिल जाए ना वही टाइम रुक जाना चाहिए, मतलब 1-2 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, वरना मतलब अच्छे ऑप्शन छोड़ के कई बारी हम आगे बढ़ गए और आगे कोई अच्छा ऑप्शन ही ना मिले, फिर हमें टाउन के अंदर घुसना पड़ता था। तो वो एक हमने नोट किया है इस बार जब हम बड़ोदरा में रुके ना शाम को, तो मुझे लगा वाह, थकने के पहले तो हम लोग आराम ले रहे थे, पर इस बार हमने तय किया कि नहीं, अच्छा होटल अगर मिल जाए तो 2 घंटे पहले भी ब्रेक करो। सो लंबा स्ट्रेच ड्राइव ना करके हाँ छोटा वो एंजॉय किया हमने। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर रहे थे। और पहाड़ों का एक्सपीरियंस कहूँगी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ भी अब बहुत कमर्शियल हो गया है, तो होटल्स और ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना मुझे होम स्टे अच्छा लगा। बट अगेन हर होम स्टे आप इंजॉय नहीं कर सकते, तो चूज़ करना पड़ता है। मैं कहूँगी कि जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ना, उनको उनकी जर्नी देख करके उस जगह को आप रिविज़िट करो, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मतलब ऑल्दो मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं तो अनप्लान जर्नी करती हूँ, और मैं फ्रैंकली बता देती हूँ कि भैया यहाँ मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे जैसे आप हो तो फिर यहाँ आना, वरना मत आना, क्योंकि मैं बहुत टफ सिचुएशन में भी रह लेती हूँ। मेरा कोई ठिकाना, मैंने कहा ना, मेरा अंदर का जो मन है ना वो बंजारों वाला है। सो आई एडजस्ट अ लॉट। खाना पीना मुझे लगता है रास्ते में हम फ्रूट्स वगैरह बहुत खाते रहे, वो एक सेवियर था। ये क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी थी, इसलिए मेरा बाहर की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। मैं इनर कॉलिंग पे चल रही थी, और ऑफ कोर्स अगर मैं दोबारा उन सब जगहों पे जाऊंगी तो आपको अलग तरीके से फिर लेकर जाऊंगी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो जर्नी थी ना मेरी, उन सबको मैंने रिविजिट किया है। पहली बार मैं, साल मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले एग्जैक्टली इन सारे जगहों पे मैं गई थी। कैची धाम नहीं गई थी, और वनखंडी बाबा के यहाँ नहीं गई थी। मतलब जैसे गोलू देवता टेम्पल हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गया, या कुकुचीना
हो गया, दूनागिरी हो गया, ये सब मैं उस टाइम पे गई थी और मैं इनर कॉलम पे गई थी। मुझे बस लगा था कि इस तरह की कोई चीज़ है और मुझे यहाँ जाना है। बाबा जी की तो लिटरली मैं ऐसे गई थी, कुछ भी नहीं पता था कि क्या है वो। सिर्फ महाअवतार बाबा जी का एक पिक्चर मुझे समा दिख गया था और मैंने कहा था कि यहाँ मुझे जाना है, मुझे मिलना है। मुझे हमेशा लगता है मैं ना हद ही पता नहीं करती कि वो इंसान जीवित है, कितने वर्षों पुराना है, बस इससे मिलना है यार, ये बंदा मेरे टाइप का है, मुझे इससे मिलना है। फिर मुझे पता चला कि महाअवतार बाबा जी हैं, इनकी पूरी स्टोरी। और फिर मैं वहाँ पे गई थी, नाचती गाती झूमती। काश कि मैं वो सारे मेमोरीज आप लोगों से शेयर कर पाती, बट इट्स नॉट पॉसिबल। पहला जो ट्रिप था वो पूरा पैदल था, दो पहिए की सवारी पे मैं पूरा वो ट्रैवल किया था, और ये 4 पहिए पे। सो अगर आप दोनों पूछोगे कि दोनों कौन सा अच्छा था, तो मैं बताऊंगी कोई भी अच्छा या ख़राब नहीं रहा, दोनों के बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर बोलते हैं कि घूमना है और पर हमारे पास बजट नहीं है, बिलीव मी, जो मैंने वो वाली ट्रैवलिंग की थी, मैं उस टाइम पे भी ऐसे ही वेल ऑफ थी, लेकिन मैंने 2 पहिए का वो ट्रैवल किया था और बहुत मज़ेदार था, एक छोटे से बैकपैक के साथ। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है तो आपको थोड़ा सा वॉक का प्रैक्टिस करना होगा, चलना होगा। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो सारे भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोविड का और सेफ्टी सब कुछ ध्यान रखो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। मैं कोविड के पहले गई थी, इसलिए मुझे उस टाइम पे टेंशन नहीं था। जो जगह भा जाता है वहाँ मैं टिक जाती हूँ, फिर मैं वहाँ 2 दिन रुकूंगी या 3 दिन रुकूंगी, मुझे नहीं पता। इस बार मुझे और रुकना था। ये बाय द वे, ये जो ट्रैवलिंग है ये एक छोटा सा ब्रेक है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो गई है, लेकिन हम अभी आपको फिर से सड़क पे दिखेंगे, फिर से गाड़ी में ही दिखेंगे, और फिर से किसी और शहर में मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी निकलेंगे। यहाँ मैं कुछ काम निपटाने आई हूँ, अर्जेंट था, इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आई। और अब वो मैं ख़त्म करके बस फटाफट से, अभी मैं दिन नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार भी सर्विसिंग के लिए देना होगा, मुझे कैमरा सर्विसिंग के लिए देना है, और प्लस मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट काम है, वो सारे फिनिश करूँगी और घर को ऐसे पैक करूँगी कि दोबारा निकला जा सके। मतलब ये साल तो मैं मुंबई में रही ही नहीं, और आगे भी अभी लगना ही रहा है कि मैं अभी यहाँ टिकूंगी। कुछ लोग खुश हो गए हो ना कि अरे अब फिर से निकलेंगे, और कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं यार घर के वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुकिंग करो ना रतन, कुछ किचन में रहो, घर पे अपना पैम्पर करो, कुछ हेयर पैक शेयर करो। तो अभी मैं कुछ भी शेयर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अगर फ्लॉप हो गया तो आपको भी नुकसान करेगा, है ना। तो पहले कुछ सूट करे मुझे, फिर मैं शेयर करती हूँ। इससे अच्छा है वो चीज़ शेयर करूँ जो शेयर करने में मज़ा आए, जो देखने में मज़ा आए, है ना। सो हम फिर मुंबई टू क्वेश्चन मार्क निकलेंगे, और जल्दी ही निकलेंगे। आज सिर्फ मैं क्विक बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि मीटिंग्स हैं, काम है। फ़िलहाल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और क्या कमेंट्स हम अगली बार करते हैं, और अभी भी मैं ऑल्टरनेट ही आप लोगों को मिलूँगी, ऑल्टरनेट डेज, बिकॉज़ यहाँ पर जो काम है वो घर के बाहर का काम ज़्यादा है, तो वो सब ख़त्म करेंगे क्योंकि महीने 2 महीने के लिए फिर से निकलना है। इतना लंबा जब निकलना हो ना तो बहुत सारे काम पाइल ऑन ऐसे हो जाते हैं कि ये ख़त्म करो, और नहीं किया तो बस गए काम से। तो वो सब काम करते हैं, फिर तैयारी करते हैं और फिर से निकलते हैं। और इस पर पिछली वाली जो गलती मैंने की थी उन सबको सुधारने की कोशिश करती हूँ। अच्छी पैकिंग, अच्छी ट्रैवलिंग, एक्चुअली अच्छी पैकिंग या अच्छी ट्रैवलिंग नहीं, डिफरेंट ट्रैवलिंग, या थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। सो अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताना कि इस बार मैं किस किस चीज़ का ध्यान दूँ, क्योंकि पिछले शर्म आ रही है, पिछला पैकिंग तो मैंने दिखा ही दिया था कैसा था। उफ, इस बार मैं कोई घर लेकर नहीं चलने वाली हूँ। मैं इस बार और एडजस्ट करूँगी, मैं और कम सामान लेकर जाऊँगी, और मैं और क्या करूँ ये बताओ, ठीक है। पर ये जर्नी इतना ही नहीं था, ये बहुत ऐड करने वाला था लाइफ में। मुझे लगता है कि इस साल जो मैं जी रही हूँ ये मेरे अगले साल, अगले कुछ साल चार्ज रखेगा मुझे। ना खाई हूँ मैं मांग कर प्रसाद, ओहो, और वो सारे प्रसाद सबसे ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी थे।
घर के खाने जो थे ना, मैं होम स्टे को क्यों प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ऑफ फूड। देखो, रज़ाई, चादर, पिलोज, ये सब मैं अपने लेकर जा सकती हूँ, टॉयलेटरीज, मग, टिश्यू, सब कुछ। जाओ वॉशरूम क्लीन कर लो यूज़ करने के पहले, वो सब मैं कर सकती हूँ। लेकिन एवरीडे महीनों तक मैं होटल का खाना नहीं खा सकती। तो मुझे जहाँ लगता है ना कि घर का खाना सच में घर वाले के हाथ से ही बनकर मिलेगा, तो मैं वो जगह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खाना और वॉशरूम, ये दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो इन दो का कोशिश करती हूँ कि बस ठीक ठाक जुगाड़ हो जाए, बाकी तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। आई डोंट हैव दोज प्रॉब्लम कि अरे यार बेड ऐसा है, नीचे क्यों है। अगर ट्रैवल करना है, अगर रियली संसार देखना है, तो ये संसार के नियम है कि उनकी तरह भी थोड़ा जी कर देखो। तो मैं अपनी तरह तो यूँ जी रही हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उनकी तरह थोड़ा जी लेती हूँ, और वो ऐड कर देता है मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ। सो इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, इट्स लाइक अ वर्कशॉप, ब्यूटीफुल वर्कशॉप। जो एक्टर्स हैं वो समझ सकते हैं, और जो लाइफ को बड़े डेप्थ के साथ देखते हैं वो भी समझ सकते हैं कि भैया हम अपनी लाइफ, अपना कैरेक्टर तो जी ही रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे के जूते में पैर डाल करके देखा जाए या उनकी तरह रहा जाए, तो फिर वो लाइफ का भी थोड़ा टेस्ट मिल जाएगा। और दूसरे की लाइफ का जब टेस्ट मिलता है ना, तो फिर अपनी लाइफ के कुछ अलग ही रंग दिखने लगते हैं, खूबसूरत लगने लगता है। सो या जर्नी वॉज खूबसूरत, लाइफ इज़ खूबसूरत। यही फंडा है मेरे ट्रैवलिंग का, जैसा है, जो है, जैसा है सब चलेगा, बिकॉज मुझे अनुभव चाहिए, और अनुभव में हर प्रकार के अनुभव मायने रखते हैं। तो बस मुझे लगता है कि बातचीत तो होती रहेगी। अगली बार हम कमेंट्स पे जब बैठेंगे तब हम कुछ और ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, और अपनी रतन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने ट्रैवल में भी थोड़े थोड़े पढ़े हैं कमेंट्स, और यहाँ आकर तो बस पढ़ती ही जा रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली गुड, लव यू एंड थैंक यू फॉर लविंग मी। और अगली ट्रैवलिंग की पैकिंग मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। प्लीज़ लिस्ट बनाकर भेजना, मिनिमम क्या रखूँ, तो 2 महीने एक लड़की आराम से कट सकती है। लड़की कट सकती है, नहीं, लड़की टाइम काट सकती है, मतलब बिता सकती है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब क्या है। तो मुझे लिस्ट भेजना। आज के लिए बस इतना ही। ऐसा होता है ना कि अच्छा बातचीत तो कर लिया, आप क्या करने जा रही हो, आप क्या करोगी, क्योंकि फ़ोन पे हम मैंने जब फ़ोन रखते हैं ना, हाँ ये हो गया, अच्छा ठीक है रखते हैं, इनके लिए, अच्छा तुम अभी क्या करोगी, ये ज़रूर क्वेश्चन होता है। आप लोग में से कितने लोग ऐसा करते हो कि ये चीज़ करने के बाद वो बंदा या बंदी क्या करने जा रहा है, बताना मुझे। हाँ, मैं फ़िलहाल ये अंगूर ख़त्म करूँगी, फिर उसके 1.5 घंटे बाद ये खीरा भी ख़त्म कर दूँगी, और बहुत सारा पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा अपना वॉशरूम मुझे यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। बाय बाय। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय। टाटा।